पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा को नमन करता हूँ, अखंड दीपक को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के शरीर शांति कुंज एक ऐसे दिव्य पावन इस धरा पर स्वर्ग के समान मुझे वहाँ जाने का रुकने का अवसर गुरुजी ने दिया और मुझे गुरुजी ने अपने सपनों के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे अवसर दिया और मुझे वहाँ से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के 2005 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैं जीवन में पहली बार गुरुजी ने पास किया। सेकंड आता था हमेशा। तो निश्चित तौर पे परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ बात मेरे मन में अलग ढंग से मुझे समझाया था। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन के अलावा जीवन में मैंने पिछले 20 साल में जो टारगेट्स मैंने गुरुजी ने उसी समय बता दिए थे, आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान। तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु को अब मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ जयपुर राजस्थान में मुझे यहाँ पर भेज दिया और मैं यहाँ पर एक चिकित्सक के था, तो मैंने एक छोटी क्लिनिक अपनी शुरू करी और मैं ऐसे ही धान के स्टेशन बिल्कुल पास में है मेरे, तो मैं वहाँ जब पहले दूसरे दिन ही आया तो एक दो दिन बाद ही वहाँ पर मतलब मेरा जाना शुरू हो गया उधर। तो वहाँ वो जगह पे मैं उनके क्वार्टर के सामने खड़ा होके और मैं 3-4 साल तक रोज़ाना मैं जाता था और खड़ा होके आता था। किसी को कोई पता नहीं था यहाँ पे क्या है। तो वहाँ पर अचानक से कुछ दिन बाद में पता लगा कि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है। तो उस समय मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी भाई राजनीतिक व्यक्ति थे, भाजपा जिसकी बनी है इतना तो पता था। तो अचानक से ही फिर वहाँ पर जाना हो गया। वहाँ पर अचानक से एक दिन पता लगा तो वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा, वेंकटैया नायडू जी और बहुत सारे यहाँ के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता, बहुत अच्छी मीटिंग थी वो, पहली थी जब वहाँ पर पहली बार। तो ये इस जगह का भी सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर पूरे शोधार्थी रहे हैं और पूरा जीवन शोध में लगाया है और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र को 7-8 खंडों में उन्होंने उसको प्रकाशित कराया है। इतनी मेहनती और पूरा जीवन समर्पित दीनदयाल जी को करने वाले आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी बाबूजी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि उन्होंने उस दिन वहाँ पर भाषण में पहले ही मैं पीछे बैठा था, तो उन्होंने बोला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक नए राजनीतिक दर्शन का सूत्रपात किया जिसको उन्होंने एकात्म मानववाद कहा। तो राजनीति में एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रदान करने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी, तो जब मेरे कानों में ये पहली बार शब्द पड़ा कि भाई एकात्म मानववाद राजनीति में होना चाहिए, तो मेरी जिज्ञासा इस शब्द के प्रति उस पहले दिन से ही जो पड़ी थी वो आज तक उसकी गूंज वैसे के वैसे ही कम नहीं पड़ी है। हाँ, इस बीच में मैंने पिछले 14-15 साल से ज़्यादा हो गए तो सतत मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो इन्होंने दिए हैं, इन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दिया है, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दिया है, अंत्योदय का राजनीतिक दर्शन दिया है और इसको सभी को प्राप्त करने के लिए आर्थिक लोकतंत्र की विद्या बताई है। तो आर्थिक लोकतंत्र की विद्या हमारे प्राचीन जो वैदिक भारत है उसके अनुसार मानव जीवन का आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्ब के अनुरूप जो सतयुगी वातावरण धरती पे आया था,
परम पूज्य गुरुदेव जो इस सतयुग में ना कोई राजा, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडिक, लाखों साल के जीवन, वेद आधारित जीवन पद्धति, वेदों की ऋचाएँ गूंजती थी स्वतः ही हुई चारों ओर, उन्हीं का आभास, उन्हीं का उच्चारण, उन्हीं का मन में धारणा, वो सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते थे मानव। तो मोक्ष प्राप्त करने का जो मोक्ष शरीर तो प्राप्त करेगा नहीं, और आप शरीर के अंदर आई हुई जो आत्मा है और वो मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो आपके मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं, शरीर के मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। तो मोक्ष क्या है, इस पर आज की दुनिया को इस विषय पर बेहद जागरूकता की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि ये पिछले जो विगत ये गए हैं आपके 1000 साल, तो यहाँ सतयुग में कोई दिक्कत नहीं रही मानवों के बीच, सभी आराम से बिना राजा दंड के। और बाद में जब राजसिक और तामसिक आहार मानव ने ग्रहण शुरू किए, तो वहाँ मानवीय बुद्धि में जो उच्च वैचारिक श्रृंखलाओं से जो मानव जुड़ा हुआ था, जो मोक्ष तक जुड़ा हुआ था, जो पूरे ब्रह्मांड में अपने मस्तिष्क को ले जा सकता था, अपने आप को ले जा सकता था, जहाँ धरती पे 1 लाख साल तक आखिर मानव करते क्या थे। 1 साल तक मानव उस परमात्मा को जानने के लिए यहाँ पर इतना समय लगाते थे। तो दोस्तों, आज मेरा जो विषय है, दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैं आपके समक्ष करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। बाल्यकाल, बच्चा डॉक्टर। धन्यवाद।